राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं सेजिटस असेंडेंट की यानी कि धनु लगन के जातकों के लिए मार्च महीने के जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। अपने टॉपिक पे आने से पूर्व हम बात कर लेते हैं कि जो धनु लगन के लोग होते हैं, जातक और जातिकाएं होती हैं, वो कैसे स्वभाव के होते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो धनु राशि है, धनु की जो लगन के जो मालिक होते हैं वो होते हैं जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति। और जहाँ जुपिटर आ गए वहाँ ज्ञान आ गया। ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्म में इनका विशेष रुचि होती है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। और स्पेशली कहा जाए कि कहीं भी अगर कोई तार्किक बात होती है या किसी भी टॉपिक पे कुछ भी इनसे अगर पूछ लीजिए तो ये हर चीज का एक सही उत्तर देने के लिए जो है अच्छी पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। ज्ञान की अधिकता होती है और डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति। और ओवरऑल कहा जाए तो भगवान विष्णु की जो है असीम कृपा होती है इन पर। इस तरह की पर्सनालिटी होती है धनु लगन की जातक। अब बात करते हैं मित्रों कि महामार्च का जो गोचर है ग्रहों का वो धनु लगन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए बात करते हैं मित्रों। देखिए, अगर आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 9th नंबर राशि पड़ी हुई है देन यू आर अ सेजिटेरियस असेंडेंट, यानी कि आप धनु लगन के जातक हैं। और ये जो प्रोडक्शन है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट, ये आपके लिए है। बात करते हैं, देखिए सर्वप्रथम लग्नेश की। देखिए, लगन का स्वामी बैठा है आपके छठे भाव में, जुपिटर लगन के स्वामी, और यही आपके योग कारक ग्रह कहे गए हैं क्योंकि आपके त्रिकोण आपके दोनों केंद्र भाव के स्वामी कहे गए हैं। तो ये जुपिटर छठे भाव में बैठे हैं, लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं। लग्नेश का छठे भाव में बैठना रोग, ऋण, रिपु यानी कि हेल्थ, डेप्थ और एनिमी, इन सब से सावधान रहने का समय होता है। कुछ जिम्मेदारियां अचानक से आ जाती हैं। साथ ही कहते हैं ना कि जुपिटर जब तक छठे भाव में है शॉर्टेज ऑफ मनी देता है। स्पेशली जुपिटर धनु वालों के लिए अगर छठे भाव में है तो वो वृष राशि में होता है, वृषभ राशि में होता है। और वृषभ राशि में अगर जुपिटर है तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि धनु वालों के लिए जब भी कोई रोग होता है तो वो खाने पीने की चीजों की लापरवाही को लेकर होता है। और इसके अलावा छठे भाव में जब भी लग्नेश आएगा और वृषभ राशि में है तो एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा किसी भी महिला का अपमान ना हो, अन्यथा अपयश का योग बनता है आपकी कुंडली में और वो आपके पूरी जीवन के लिए जो है स्ट्रेसफुल रहता है। अब बात करते हैं इसके अलावा, देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि फोर्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड का राशि परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ फोर्थ और लॉर्ड ऑफ सिक्स राशि परिवर्तन है, यानी कि शुक्र की राशि में गुरु बैठे हैं और गुरु की राशि में शुक्र बैठे हैं और शुक्र उच्च होकर बैठे हैं, साथ में राहु भी है, साथ में बुध भी है। तो कह लीजिए कि सिक्स और फोर्थ लॉर्ड का राशि परिवर्तन, यानी कि घर, प्रॉपर्टी और लोन, यानी कि ये जो पीरियड है लोन लेकर घर बनाने का टाइम, इसे कह सकते हैं, ये एक स्थिति है। और इसके अलावा जो है कि शुक्र, एक्चुअली धनु वालों के लिए जो शुक्र है वो बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे गए हैं क्योंकि वो शत्रु ग्रह होते हैं इनके। और साथ में राहु है, उच्च के हैं, शुक्र ठीक है, साथ में जो है आपके सेवेंथ लॉर्ड नीच के बैठे हुए हैं। तो स्थिति क्या है, देखिए आप लोग बेसिकली जो होते हैं वो शुक्र जो है यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं तो आपको खूब देंगे, उच्च के हैं नो डाउट, भौतिक सुख सुविधाएं अवश्य देंगे, लेकिन आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्या पैदा करेंगे। राहु बैठे हुए हैं, शुक्र है, फैशनेबल चीजों पे खर्चा कराएंगे, अचानक से आपको कोई लग्जरियस गुड्स पे आपका खर्चा कराएंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। और साथ ही समस्या एक और है कि देखिए फोर्थ लॉर्ड का सिक्स हाउस में बैठना माता के स्वास्थ्य के प्रति जो है आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं, देखिए आपके सेवेंथ हाउस में मंगल देव विराजमान है, सेवेंथ का मंगल है और ये यहाँ पर मंगल जो है वो आपके पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण और आपके बे भाव के स्वामी, हानि के स्वामी
और बेसिकली एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके वर्क चार्ट में मंगल देव 7th हाउस में विराजमान है तो आप मांगलिक हो गए। यानी कि ये जो मंगल है वो आपकी पत्नी की सुखों में कमी करता है यहाँ पर, और ज्यादा भयंकर इसलिए हो गया क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये जो पीरियड रहेगा 2 अप्रैल तक का, इसमें विशेष तौर पर आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके साथ बातचीत में कमी ना आए, कोई मतभेद ना उत्पन्न हो, इस चीज का ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातें कभी कोई तूल पकड़ जाती है और कोर्ट की जगह तक हो जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देख, यहाँ बैठा मंगल आपके लगन को देख रहा है, और जब मंगल लगन को देखेगा तो कहीं ना कहीं ये आपको आवेश, क्रोध और आप आवेश देगा, क्रोध देगा, इस तरह की चीजें आपको जिद्दी बनाएगा। तो ये जो पीरियड रहेगा 2 अप्रैल तक का, यहाँ पर आपको अपने आवेश पर, अपने क्रोध पर, अपनी जिद पर आपको संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको फास्ट ड्राइविंग से बचना पड़ेगा। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। और यहाँ बैठा मंगल देखिए आपके 10th हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आवेश में या जोश में आकर अपने वर्किंग प्लेस पर कोई ऐसा काम मत कीजिएगा, कोई ऐसा प्रॉमिस मत कर दीजिएगा जो आप पूरा ना कर पाए और आपको नुकसान हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वर्किंग प्लेस पर आप जोश की अपेक्षा होश से काम लीजिएगा, वही आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मंगल आपकी देखो ये आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि आपके कुटुंब से आपकी अच्छी निभे और कोई बात विवाद ना हो। इस तरह की चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए एक चीज और है, अगर जन्म का मंगल आपके 7th भाव में, धनु वालों के लिए जन्म का मंगल अगर 7th भाव में है, तो देखिए मंगल जो है आपका द्वादश का स्वामी हो गया, 12th लॉर्ड हो गया। 12th लॉर्ड होकर ये अगर आपके कुटुंब भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का योग का निर्माण करता है। तो ऐसे जातक जिनके वर्क चार्ट में धनु लग्न के हैं और उनके 7th हाउस में मंगल है, तो आप देखिएगा वो अपने घर से दूर जाकर ही सेटल होते हैं। ये जो योग है ये आपको घर से दूर रखेगा, ये तो 100% बात है, आप देखिएगा। और जो धनु लगन के जातक हैं और स्पेशली इनके मंगल अगर 7th भाव में है तो वो ऑब्वियसली घर से दूर ही जाते हैं, चाहे रीजन व्यापार हो, रीजन स्पाउस का घर वालों के साथ जो है अच्छी ट्यूनिंग ना होना, इस तरह की चीजें, रीजन भाई से बात विवाद, प्रॉपर्टी का मसला हो गया और आप घर से दूर चले गए रहने, अपने कुटुंब से अलग रह रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन ये मंगल यहाँ बनाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। देखिए सैटर्न जो है आपका 2nd और 3rd लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस का सैटर्न यानी कि तीसरे भाव का शनि अच्छा कहा गया है। शनि के बारे में विशेष तौर पर ये कहते हैं कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की रक्षा करते हैं। तो शनि जो है आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो, और आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि इस पीरियड में जब तक शनि यहाँ बैठे हैं और सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं 28 मई तक, तो 28 मई तक कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, पिता के साथ शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान ये रखना होगा कि अपने छोटे भाई बहनों, शिवलिंग और नेबर्स से आपकी बातचीत में कमी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में संयम बरतिएगा, इतनी कमी ना आए, इतना गैप ना आए कि आपको दिक्कत दे। क्योंकि सैटर्न की एक विशेषता है कि जहां बैठता है उस भाव की रक्षा तो करता है, लेकिन इसका जो प्राकृतिक गुण है वो अलगाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको छोटे भाई बहनों से अलग कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको अपने पड़ोसियों से भी दूरियां बनाने, मतलब डिस्प्यूट, इस तरह की चीज दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य देव की विराजमान है, यानी कि भाग भाव का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ है, और भाग भाव का स्वामी सैटर्न अपने घर को देख रहा है, तो भाग तो आपका प्रबल रहेगा, भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा मिलेगा। और ये कम्युनिकेशन का भाव है, अगर आप आईटी, मल्टीमीडिया या कोई भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो आपके वाणी के द्वारा होता है, आपके बोलने के द्वारा होता है, तो वहां आपका भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्पिरिचुअल यात्राएं हो सकती हैं उस काम के थ्रू। बेसिकली धनु लगन के जो जातक होते हैं उनके लिए देखिए 10th हाउस में 6 नंबर राशि पड़ी होती है, यानी कि बुध देव की राशि होती है। तो ये लोग, इन लोगों का जो वर्किंग प्लेस होता है वो बहुत कैलकुलेटेड होती है। एक्चुअली ये लोग अपने वर्किंग प्लेस में जो काम करते हैं बहुत कैलकुलेटेड करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ देखिए जैसे जुपिटर है, जुपिटर कनेक्शन यहाँ बन जा रहा है,
बन जा रहा है, तो गुरु का कनेक्शन यहाँ बन गया बुध से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बेसिकली जो काम होते हैं वो वाणी से बोलने वाले, जैसे कि लीजिए टीचर्स हो गए, अधिवक्ता हो गए, वकील हो गए, इस और शनि अगर शामिल हो जाए, गुरु बुध और शनि शामिल हो जाए, तब तो वो जो है न्यायाधीश यानी कि जुडिशरी लाइन में भी जा सकते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ होती दिख रही हैं। अब सेटन यहाँ बैठकर अगर थर्ड तीसरी दृष्टि से अगर आपके पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है क्या बोलते हैं हार्ड वर्क करना होगा पढ़ाई लिखाई में, और इसके साथ ये यहाँ पर संतान उत्पत्ति में भी यहाँ पर विलंब कराते हैं। इस तरह की चीजें रखेंगे। अब इसके अलावा देखिए आप प्रोटेक्शन हम जो है फर्स्ट मतलब हाउसेस वाइज कर लेते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट लॉर्ड जो है आपका बैठा है 6 हाउस में, रोग रिपु ऋण से सावधान रहें। कर्ज अचानक से संभावनाएं होंगी, आपके पास चैलेंजेस आएंगे, अचानक से चैलेंजेस आएंगे, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसमें व्यय हो सकता है। कर्ज से बचिएगा, रोग ऋण रिपु से बचिएगा, चैलेंजेस आएंगे उसको निपटने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ देखिए एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है डायबिटिक, शुक्र जो है यहाँ बकरी भी हो रहे हैं और शुक्र अस्त भी हो रहे हैं, तो ये पीरियड रहेगा कहीं ना कहीं आपको बचना होगा, डायबिटिक से ना हो, ध्यान रखिएगा, यूरिन इन्फेक्शन ना हो, प्रोस्टेट की समस्या ना हो, इस तरह की चीजें से आपको बचना होगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं थर्ड हाउस में। धन कहां से आएगा? धन आईटी मल्टीमीडिया इस तरह की चीजों आएगा, और भाग उसमें सहायक रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिएगा बनाकर, नेबर से अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा, आपको प्रगति मिलेगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ, अब देखिए बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, अच्छा योग है, लेकिन साथ ही सैटर्न बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दूरी बनवाएंगे आपके नेबर से, आपके छोटे भाई बहनों से, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि उनसे इतने संबंध ना बिगड़े की दिक्कतें हो। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में शुक्र राहु बुध की युति है। शुक्र जो है आपके छठे भाव के स्वामी और 11 यानी कि षष्ठेश और एकादश भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठे हैं फोर्थ हाउस में। तो देखिए ये आपको शुक्र क्या है, शुक्र धनु के लिए कोई अच्छा प्लेनेट नहीं है, ये आपका शत्रु प्लेनेट है, लेकिन भौतिकता की दृष्टि से ये आपको कीर्ति देगा, यश देगा, आपको धन देगा, आपको दौलत देगा, आपको भौतिक सुख सुविधाएं सारी देगा, लेकिन साथ में अचानक से खर्चे भी देगा। कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि शुक्र के साथ राहु बैठा है, आप अपनी स्पाउस के साथ बाहर घूमे, एयर ट्रेवल करें, नो ये बहुत बहुत पॉसिबल है। साथ में देखिए ये बुध बैठे हैं यहाँ पर नीचे होकर, सप्तम भाव का स्वामी। और इसके अलावा बात करते हैं अब आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी बैठा है आपके 7th हाउस में। पंचम भाव का स्वामी 7th हाउस में बैठा है, प्रेम का भाव है पंचम, और सप्तम भाव विवाह का भाव है। कहीं बात की जाए क्या बोलते हैं लव मैरिज की, पॉसिबल है। बात की जाए बच्चों की पढ़ाई की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन चीजों से दूर रहें। और साथ ही साथ क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपको आवेश ग्रोथ देंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव में बैठे हैं जुपिटर। छठे भाव में जब भी जुपिटर जाता है वो आपको शॉर्टेज ऑफ मनी देता है। घर में बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब होगा, उस पर खर्चा होगा, अननेसेसरी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हो सकता है, जो कि सडनली हो गया, अननेसेसरी हो गया, जरूरत नहीं थी हो गया, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई कोर्ट के जरिए का केस हो उसमें थोड़ा सावधानी बरतिएगा, इस तरह की चीजें रखिएगा। अब 7th हाउस में देखिए मंगल देव विराजमान है। मंगल आपके पंचमेश और द्वादश है, तो शादी का भाव जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मांगलिक युग बन रहा है, तो जब तक मंगल यहाँ से विराजमान है मैरिज के लिए नो बोलूंगा। इसके साथ देखिए जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, छठे भाव में जुपिटर है, तो मैरिज के लिए ऑलवेज नो। व्यापार के लिए भी मैं शायद सहमति नहीं दूंगा, नो। इसके बाद हम बात करते हैं आपके देखिए 7th हाउस की बात कर लेते हैं। 7th हाउस में मंगल है, मांगलिक योग बना रहे हैं, लेकिन आप वैवाहिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन ये बन सकती है कि आप अपने स्पाउस के साथ बाहर घूमने जाएं, या फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं पहले से, तो उस बिजनेस के थ्रू आपका विदेश में लिंक हो, या कोई ना कोई ऐसा आपको बिजनेस ऑफर मिले जिसका संबंध विदेश से हो, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप व्यापार आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत
अच्छी चीज क्या है, बहुत जरूरी चीज क्या है कह दूं एक रेमेडीज के रूप में, कि अपने भाई से बना के रखें, भाई का जो है सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस की। देखिए एर्थ यानी कि आयु के भाव में आपके 4 नंबर राशि पड़ी है, चंद्रदेव की राशि है। चंद्रदेव बहुत तीव्र गति से चलने वाले प्लेनेट हैं, तो धनु वालों के लिए थोड़ा सा इश्यू ही रहता है कि उनकी जो एक तो स्वास्थ्य में खाने पीने की चीजों को लेकर ज्यादा इश्यू रहता है, कुछ भी खा लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है उनको। ऐसे ही जो है चंद्रदेव जो आयु भाव के स्वामी, ये भी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। और चंद्रदेव 2.5 दिन में एक राशि बदलते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन में शामिल करना उनको पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बात करें कर्क राशि में, यानी कि 9 से 11 मार्च तक चंद्रदेव यहाँ रहेंगे, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं भाग भाव के स्वामी की। देखिए भागेश 9th लॉर्ड बैठे हैं 3rd हाउस में, और अपने भाव को देख रहे हैं, नो डाउट अच्छा पीरियड है। यानी कि पिता से भाग्य का मतलब, पिता जो है, अगर आप पिता का मान सम्मान करते हैं तो भाग आपका प्रबल होगा, नो डाउट। पिता का मान सम्मान करिएगा, साथ ही सूर्य को जल दें आप। ऑब्वियसली पोजीशन अच्छी बनी हुई है, सूर्य यहाँ देख रहे हैं इसको, लेकिन भागेश जैसे ही राशि बदलेंगे 14 मार्च को, जो सूर्य देव है वो मीन राशि में आ रहे हैं। जैसे ही वो अपनी राशि मीन राशि में आएंगे, वो अपने से अष्टम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो भाव है आपका, आपके हृदय का भाव है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रह सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल नियमित रूप से दीजिएगा, पिता का मान सम्मान रखिएगा, सब चीजें ठीक रहेंगी। बात करते हैं आपके 10th लॉर्ड की, 10th हाउस की। 10th हाउस में केतु बैठे हैं। देखिए राहु और केतु का अपोजिशन है आपके 4th हाउस में और आपके 10th हाउस में, यानी कि घर में आपके और आपके कार्यस्थल में। जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो आपके घर में और आपके कार्यस्थल में कुछ ना कुछ उलझने बनी रहती हैं, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आप अपने वर्क प्लेस से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। ये भी चीजें यहाँ पर जो केतु जहाँ बैठता है वहां डिससेटिस्फेक्शन देता है, वहां डिटैचमेंट देता है, यानी कि आपको आपके कार्यस्थल दूर कर सकता है, कहेगा सब मोह माया है, छोड़िए इसको, इस तरह चीजें भी रह सकते हैं। साथ ही सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। केतु और राहु से अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उनकी रेमेडी कीजिएगा। मैं बताता हूँ हमेशा, राहु के नारियल दान कीजिए, केतु के लिए कंबल दान कीजिए। मैं बोलता हूँ आपको ब्लैक डॉग को खाना खिलाइए, इस तरह चीजें कीजिए। राहु के लिए आप मंदिर जो है, केतु के लिए ब्लैक डॉग खाना खिलाइए, और राहु के लिए मंदिर में सफाई कीजिए। इस तरह की और रेमेडीज हैं। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। देखिए 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th भाव में, यानी कि लाभ भाव का स्वामी 4th भाव में, यानी कि मोर देन वन प्रॉपर्टी का योग है ये। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा योग है, बढ़िया योग है। आप लोग अगर इस तरह के काम करते हैं, फैशनेबल चीजों का व्यापार करते हैं, लग्जरियस गुड्स का व्यापार करते हैं, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं 12th लॉर्ड की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, जो कि आपके जो है वैवाहिक जो वो है, क्या बोलते हैं, भाव है, आपके स्पाउस का भाव है। पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश घूमने जाएं पत्नी के साथ, पार्टनरशिप विदेश है तो कहीं ना कहीं विदेश लिंक बने। अगर इस तरह की चीज नहीं होती है तो समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में होंगी होंगी। इसके अलावा बात करें, देखिए इस माह 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। देखिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 14 मार्च को, पूर्णिमा वाले दिन, जो कि सुबह 9:29 से दोपहर में 3:29 तक रहेगा। एक चंद्र ग्रहण की बात हो गई 14/3 को, और सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये 29 मार्च को पड़ेगा, अमावस्या वाला दिन, और ये दोपहर 2:20 से शाम के 6:13 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण पड़े। देखिए अब दोनों ग्रहण कैसे पड़ रहे हैं, ये दोनों ग्रहण जो है आपके 4th और 10th हाउस में पड़ रहे हैं, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये जो ग्रहण है वो इंडिया में विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनकी रेमेडीज कीजिएगा। इनसे जो प्रभाव हो उससे बचने के लिए आपको रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। अमावस्या वाले दिन मैं सदैव आपको बोलता हूँ कि पितरों के निमित्त कुछ दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, नीडी लोगों की मदद कीजिए। साथ ही पॉसिबल हो तो सुबह उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल बहा दें। अगर कहीं आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है बहते जल की, तो मंदिर में यथा सामर्थ्य आप नारियल दान कर सकते हैं। इसके अलावा केतु के लिए मैं बोलता हूँ, केतु से भी अच्छे रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है कंबल दान कीजिए गरीबों को, या फिर ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए। इसके बाद देखिए, अब बात करें ग्रहणों की, चंद्र और सूर्य ग्रहण की, तो इसके लिए आप बेसिकली देखिए ग्रहण खत्म होने के बाद आप जो है नहाए धोएं, शुद्ध हो, और भोजन वगैरह घर बनवाएं, और उसको जो है बाहर ब्राह्मणों को दें, या फिर बाहर जो लोग हैं उनको उसको बांट दें, जो लोग नीडी हैं। इस तरह की चीजें कीजिए।
कोई ऐसा ज्यादा खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा, ओवरऑल बढ़िया रहेगा। बात करते हैं देखिए चतुर्थी की, विनायक चतुर्थी 3 मार्च को है और संकट चतुर्थी आपकी 17 मार्च को है। देखिए आपके 10th हाउस में और 7th हाउस में देखिए 3 और 6 राशियां पड़ी हुई, 3 नंबर की 6 नंबर की, यानी कि बुधदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी की जो राशियां पड़ी हुई जोडिंग साइन है, तो आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, वर्किंग प्लेस पर संघर्ष है, या फिर कह लीजिए कि प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा है, घर मकान नहीं बन पा रहा है, भाई से संबंध अच्छे नहीं है। तो आप विशेष तौर पर जो है चतुर्थी जो माह में 2 बार पड़ती हैं, विनायक और संकष्टी चतुर्थी, इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी की उपासना करें, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, उनके चरणों में धुरवा अर्पित करें, और पॉसिबल हो तो व्रत रख लें, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको आपको 7th हाउस और 10th हाउस या फिर प्रॉपर्टी या भाई से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपका समाधान होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा प्रदोष की बात करें, देखिए भौम प्रदोष 11 मार्च को है और कृष्ण प्रदोष 27 मार्च को है। अब देखिए आपके अष्टम आयु भाव में चंद्र राशि पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर और ये उलझनों का भाव, अचानक से विपदा आ जाती है, अचानक से कष्ट आ जाते हैं, अचानक से चैलेंजेस आ जाते हैं या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आप प्रदोष व्रत करें, प्रदोष व्रत करें। अगर व्रत कर नहीं कर सकते हैं तो यथा सामर्थ्य आप सुबह जल्दी उठें, नहा धो के शुद्ध हों और शिवालय जाएं, उन शिव जी पर रुद्राभिषेक करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनकी पूजा अर्चना करें। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके खत्म होती दिखेंगी। अब बात करते हैं गज केसरी योग की, तो इस माह 6, 13, 21 और 28 मार्च को गज केसरी योग लग रहा है। देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्रमाणित चीज है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, यानी कि ये योग पर्याप्त है, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके बंदा जो है आकाश की बुलंदियों को छू लेता है। इसके अलावा अगर महीने के और दिनों की अपेक्षा अगर 6, 11, 6, 13, 21 और 28 मार्च की बात करें, जितनी योग लग रहा है गज केसरी, आपके हाथ में कैश इनफ्लो ज्यादा रहेगा, ये प्रमाणित बात है, कभी इसको महसूस कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा। इसके अलावा आकर्षण योग इस माह 2, 15 और 29 जो है मार्च को लगेगा। आकर्षण योग मतलब चंद्र और शुक्र की जो अपोजिशन होता है या युति होती है, उसको बोलते हैं, लव लाइफ के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए कुछ डेट्स हैं 5, 6 जिसमें आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं, 5, 6, 20, 21, 26 और 27 मार्च, यानी कि ये जो डेट्स हैं ये 5, 6, 20, 21, 26, 27 मार्च, इन डेट्स में आप अपने कोई भी निर्णय हो जो चाहे वो आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से, आपके प्रोफेशन से, आपकी नौकरी से संबंधित हो, आप डिसीजन को अपने पेंडिंग रखिएगा। बात करी जाए कि इस माह किन किन दिनों में आपको स्ट्रेस रहेगा, तो 5, 6, 26, 27 ये 4 तिथियां हैं मार्च में जिनको आपका स्ट्रेस ज्यादा फील होगा और दिनों की अपेक्षा। बात करें कि कौन से दिन आपको ज्यादा एक्सपेंसिव रहेंगे या हानि हो सकती है, तो वो होंगे 19, 20, 21 मार्च, 3 दिन। आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी जगह पैसा ना लगाइएगा इन दिनों में जो आपको वापस ना मिले, या कोई ऐसा खर्चा ना कर दीजिएगा कि जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ना मिले। इसके अलावा देखिए बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए जो लकी राशियां हैं, देखिए एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, ये 4 राशियां आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत लकी राशियां हैं। अगर आपकी जानकारी में आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके संपर्क में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इन राशियों के हैं, तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, सदैव उनका मान सम्मान कीजिए और उनसे अपने अच्छे बुरे समय में राय लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए एक चीज और है कि यहाँ पर कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं अपनी, तो उसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है रेट्रो हो रहा है 2 मार्च से और 12 अप्रैल तक रेट्रो रहेगा। शुक्र जैसे रेट्रो होगा वो आपके यहाँ का एक्सपेक्ट देगा, और जब क्या कहते हैं यहाँ का एक्सपेक्ट देगा तो कहीं ना कहीं कह लीजिए तो कि जो आपके भौतिक सुखों में थोड़ी सी कमी करेगा या कह लीजिए मेहनत कराएगा, इस तरह की चीजें रखेगा। और इसके बाद ये जो है एक्लिप्स हो रहा है, यानी कि ये अस्त भी हो रहे हैं 19 मार्च से, जो कि 22 मार्च तक रहेंगे, 3 दिन का जो समय है एक्लिप्स रहेगा। तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना समस्या होगी, केयरफुल रहेगा। और बुध देखिए, बुध भी रेट्रो हो रहे हैं, बुध जो रेट्रो 15 मार्च से रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं वो रेट्रो जब हो जाएंगे तो वो एक्सपेक्ट यहाँ का देंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक का पीरियड है, आप अपने स्पाउस के साथ कोई मौज मस्ती करने के लिए शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो बुध है वो जब यहाँ का एक्सपेक्ट देंगे तो ये 10th लॉर्ड के स्वामी है, और 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस का स्वामी, यानी कि 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में
आपको फल दे रहा है, तो वो पीरियड जो होगा वो आपके वर्किंग प्लेस के लिए थोड़ा सा मेहनत का पीरियड होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद मन में ये विचार भी आए कि यार कहाँ फंसे हुए हैं, नौकरी वोकरी छोड़ के जो काम धंधा करा छोड़ छाड़ के दूसरा कोई काम करते हैं। इस तरीके की चीजें भी मन में आ सकती है, क्योंकि जब भी 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्किंग प्लेस से दूर भागते हैं, वहां बहुत संघर्ष चैलेंजेस आपको आते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और साथ ही देखिए एक चीज और है, जब भी उच्च का ग्रह बकरी होगा तो वो नीच का फल देता है, और जब भी नीच का ग्रह बकरी होता है तो उच्च का फल देगा, तो इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए आपके लिए हेल्थ इशू लिखा है, शॉर्टेज ऑफ मनी देगा, मैरिज के लिए नहीं बोला है, अवॉइड आर्गुमेंट विद स्पाउस, न्यू जॉब के लिए यस बोला है। देखिए जुपिटर यहाँ बैठे हो छठे भाव में, नौकरी का भाव है, और जो है अपनी जो है पांचवी दृष्टि से यहाँ देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है नौकरी के लिए एक अच्छा योग है, नो डाउट। हालांकि ये पीड़ित है लेकिन नौकरी भाव को मजबूत लगनी है, जब भी यहाँ बैठेगा छठे भाव में तो जातक का मन यानी कि लगन है ना, नौकरी में लगेगा, लेकिन नौकरी के योग बनते हैं, नो डाउट। इसके अलावा बात करते हैं बिजनेस के लिए नहीं बोला है, स्टूडेंट के लिए देखिए हाँ स्टूडेंट के लिए टाइम थोड़ा एवरेज रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है छठे भाव में है, और मंगल जो पंचमे से वो भी हालांकि सेवेंथ हाउस में तो है, लेकिन वो शत्रु राशि में है, तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, एवरेज कह सकते हैं। लव लाइफ के लिए 2, 5, 29 मार्च अच्छा रहेगा। एट ट्रेवलिंग हो सकती है स्पाउस के साथ, लोन प्लस प्रॉपर्टी, 6 और 4th लॉर्ड का आपस में राशि इंटरचेंज है, तो ये चीजें हो सकती है, यानी कि लोन लेकर घर बनाने का योग। डोंट प्रॉमिस एट वर्क प्लेस, 15 तारीख से कोई भी ऐसा मत कीजिएगा वर्क प्लेस जो आपको दिक्कत हो। मदर का हेल्थ इशू रह सकता है, कंट्रोल एक्सपेंसेस और फैशनेबल थिंग्स। देखिए शुक्र उच्च का है, चतुर्थ भाव में आया हो राहु के साथ, अचानक से कोई फैशनेबल चीज पर खर्च करने का मन बनेगा, थोड़ा संयम रखिएगा, सोच समझ खर्च कीजिएगा। लैंग्वेज और फास्ट ड्राइविंग कंट्रोल कीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर कहा जाए तो 15 मार्च के बाद ठीक है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। रोग ऋण रिपू से केयरफुल रहना होगा। और फूडिंग में हाँ देखिए खाने पीने चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। सिबलिंग लेवर्स के विभाग के से संबंधों के प्रति थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। बात करते हैं रेमेडीज की, देखिए हनुमान भक्ति कीजिए आप, आपके जो इस देव है वो भगवान हनुमान जी हैं, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगल वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, साथ ही विष्णु भक्ति कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। स्टोन की बात करें तो बात कोरल आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और ओवरऑल ये एक प्रोडिक्शन रहा आपका सेजिस असेंडेंट के ऊपर महामार्च का, यानी कि धनु लगन के जातकों के लिए महामार्च का महीना कैसे रहने वाला है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मित्रों इसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने जो लोग आपके संपर्क में धनु लगन के हैं उनको इनको ये जो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने कि महामार्च के सितारे उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो मैं आपको वीडियो ये बना रहा हूँ धनु लगन का, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पर, या अपना पर्सनल चार्ट रीडिंग कराना हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई रेमेडी चाहिए हो, कोई टाइम कुछ मतलब परेशानियां चल रही हो, या कोई दिक्कत है किसी भी भाव से रिलेटेड कोई समस्या है, उसके लिए आप हमसे रेमेडी ले सकते हैं। हम आपको निसंदेह अच्छी रेमेडी देंगे और उससे आपको भविष्य में फायदा होगा। तो मित्रों थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।